मॉर्निंग मित्रम, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5 के पार्ट 2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने इसका देख लिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वे पहले इसके पार्ट 1 को देख लें ताकि पार्ट 2 आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम जानेंगे अब अफ्रीका के चरवाहों के बारे में, जीवन की। अफ्रीका में चरवाहों का जो जीवन था वो कैसा था। तो हमने भारतीय चरवाहों के बारे में पढ़ा था कि भारतीय चरवाहों का जीवन कैसा होता है। चरवाहे जो है वो किसी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, बल्कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो भोजन की तलाश में निकले रहते हैं। अपने जितने भी उनके मवेशी होते हैं उनके साथ, भेड़ बकरी गाय जो भी वे रखते हैं उनके साथ। तो हम अब अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका में जो है दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी जो है चरवाहों की आबादी है। अभी भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ जो है वो चरवाहे रह रहे हैं और रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरीके की चरवाही वाले जो उनका जीवन है उस पर आश्रित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको चरवाहे मिल जाएंगे जिनका नाम है बेदुइन्स, बरबेस, मसाई, सोमाली, बोड़ान और तुर्काना। इनमें से आज जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो मसाई है। आपको इस चैप्टर में मसाई जो चरवाहे हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। हमने जिस तरीके से हिंदुस्तान के चरवाहों के बारे में जाना था कि वो किस प्रकार से व्यवसाय करते हैं, हम आज अफ्रीका के भी चरवाहों के बारे में जानेंगे। इनका भी व्यवसाय जो है वो भारतीय चरवाहों की ही तरह मिलता जुलता है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसे हम समझेंगे। ये जो चित्र है ये मसाई लैंड है जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये अफ्रीका का है। बदलती परिस्थिति के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। मसाई मानते थे कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाहों के लायक नहीं रहती है। यह जो है सौजन्य है द मसाई एसोसिएशन के द्वारा बताया गया है कि जो चरवाहे हैं उनका जीवन तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, एक स्थान पे तो ये रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक मतलब मसाई लैंड है जहाँ पे मसाई लोग ज़्यादातर निवास करते थे। उसमें बदलती परिस्थिति के कारण मसाई लोगों को मक्का, चावल और आलू और गोभी जैसे मतलब पदार्थों पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है पहले की तरह उनका जीवन नहीं हो रहा था। मतलब जैसा उनका पहले जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान वे आसानी से जा सकते थे, अब उनके ऊपर जो है बहुत सारी पाबंदी सरकार के द्वारा लगा दी गई थी, जिसके कारण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पा रहे थे। इसके कारण उन्हें जो है आलू, गोभी और मक्का जैसे चीज़ों को पसंद करना पड़ता था। वो घूमते भी थे इसीलिए एक से दो जगह, क्योंकि उन्हें हमेशा नई नई चीज़ों की तलाश होती थी। अब वो एक ही स्थान पर बंद कर रह गए थे और वो एक ही स्थान पर एक ही समय में रहकर ज़मीन पर खेती करना पाप समझते थे, मतलब ईश्वर के मतलब गुणों के विरुद्ध समझते थे। इसलिए वे जो ज़मीन पर खेती नहीं करना चाहते थे। तो अब उन्हें ज़मीन पर ही खेती करना पड़ता और एक ही स्थान पर रहना पड़ता, जो कि चरवाहों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। उनका जैसा जीवन था उसके ये सारी चीज़ें खिलाफ थी। यहाँ पे एक मैप दिख रहा है अफ्रीका में चरवाहों समूहों का मैप है। ये छोटी सी तस्वीर है। कीनिया और तंजानिया में जो मसाई हैं उनका इलाका है। आप यहाँ देख सकते हैं जितने नाम लिखे गए हैं। ये मुर्स है, ताउरोंग है, बोदा बेफुलानी है, काबासीस है, भेजा है, डानकील है, सोमाली है, हेरोर है, तस्वाना है, जूलू है, नामा है, बेदुनुई है। और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे जो हैं चरवाहे का ही इलाका था। उसके बाद सूडान, इथोपिया, जायरे, तुर्काना, बोड़ानो, सोमाली, कीनिया, मसाई, विक्टोरिया झील, मसाई तंजानिया और ये हिंद महासागर और उगांडा। इन मैपों पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो है मसाई रहा करते थे, उनका जीवन जो है वो किस तरीके से चलता था, कितने स्थानों पर उनका उनका जो है कब्जा था। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इतने सारे स्थानों पर जो चरवाहे रहते थे तो अफ्रीका की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चरवाहे ही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है ये मसाइयों का समुदाय जो है सिमटता चला गया और चरवाहों की जनसंख्या जो है वो कम होती चली गई। एक समय में अफ्रीका में जो चरवाहे थे उनकी संख्या 3 लाख थी दक्षिण कीनिया में, लेकिन अब जो है मात्र 1.5 लाख रह गई है तंजानिया में। इसके कारण बहुत सारा है। कानून और बंदिशों के कारण जो है इनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया और बहुत ज़्यादा सूखे के दिनों में जो है उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई थी, क्योंकि जब भी समर सीजन आता था तो ये एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि दूसरे स्थानों पर चल जाया करते थे। लेकिन जब सरकार ने इनकी ज़मीनों को छीन लिया तो अब ये एक ही स्थान पर रहने को मजबूर हो गए, जिनसे इनकी स्थिति अच्छी नहीं रह गई। चरगाहों का क्या हुआ,
हम ये समझेंगे कि मसाइयों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उनके चरगाहे दिन प्रतिदिन सिमटते जा रहे थे। मतलब औपनिवेशिक काल जिस तरीके से भारत में आया था, उस तरीके से अफ्रीका में भी था, जिसके कारण जो है मसाई लैंड का इलाका जो है वो अब मतलब छीन लिया गया था सरकार के द्वारा, और जो है उस पर बंदिश लगा दी गई थी कि चरवाहे जो है वहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपना कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, किसी भी मवेशियों को नहीं चरा सकते हैं। इनके कारण जो 1885 ईस्वी के बाद जो है चरवाहों की स्थिति जो है बदलने लगी थी। अब जो है चरवाहों का अपना मसाई लैंड जो था वो उनका नहीं रहा, बल्कि 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। तो अब बचा उनके पास 40% हिस्सा, जिस पे वो एक ही स्थान पर रहकर व्यापार करते थे, चाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते थे। जो भी मतलब वो मवेशियों से जो उत्पन्न होता उन्हें मांस वगैरह, दूध, दही, अंडा और घी वगैरह इसी का वो उत्पादन करते थे। तो उनके 60% जगह छीन लिए जाने के बाद जो है उनकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, और वो जो सरकारी ज़मीन के अंतर्गत जो चरवाहों की ज़मीन आती थी, अब उस पर जो है सरकार अपने फ़ायदे के लिए व्यापार व्यवसाय करना चाहती थी, जिसके कारण जो है इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम सालों में जो है अफ्रीका में किसानों को अपनी खेती क्षेत्रफल से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी सरकार। जो है वो किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे अपनी ज़मीनों को जो है सरकारों को दे दे, ताकि सरकार उन पर जो है फैक्ट्री स्थापित कर सके और अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। बहुत सारे चारागाह जो है अब शिकारगाह बन गए थे। कीनिया में मसाई, मारू और सांबरू जो है वो नेशनल पार्क, और तंजानिया में सेरेंटी पार्क जैसे शिकारगाह इस तरह से में आए थे। अब उनके स्थानों को छीन कर जो है सरकार उन्हें पार्क के रूप में तब्दील कर दे रही थी। तो चरवाहों का जो ज़मीन था वो अब सिमट कर रह गया था, और इस तरह से उनके मवेशी भी उनको जो अच्छे से खान पान नहीं मिल रहा था, तो वो मरने लगे थे। और हम क्या देखते हैं कि चरवाहों की स्थिति जो है अब अच्छी नहीं रह गई थी पहले की तरह। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगा था। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन में होने वाले पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इस इलाके से होकर जाती थी, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना में पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। यह भी मसाई एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे अगर घास पशुओं को नहीं मिलता तो वो क्या बन जाते, कुपोषण के शिकार। यही स्थिति मसाई और उनके पशुओं की हो गई थी। यहाँ तक कि उनके बच्चों के लिए भी अब भोजन कम पड़ने लगा था, और वे भी क्या है भूखे मरने लगे थे। आसपास में जो 24 करोड़ कीनियन शिलिंग था, अमेरिकी 35 लाख डॉलर थी उनके पास, जिसमें कि सरकार ने उनसे छीन लिया था। मतलब पर्यटन के अनुसार जो है उन्हें ज़मीन जो दी गई थी, तो सरकार ने उनका इस्तेमाल पर्यटन के लिए करने लगे, नेशनल पार्क वगैरह बना के, जिससे कि सरकार फ़ायदे में थी। और वहाँ पे किलिमंजारो और जल परियोजना जो थी, जो गर्मी के इलाके में पानी वगैरह से सहायता करती थी, वो उनको ये पानी भी नसीब नहीं हुआ, और नहीं सिंचाई के लिए। तो इस तरीके से उनकी ज़मीन सूख गई, और जो है वहाँ के लोगों को खाने पीने पे भी आफत हो गया, उनके मवेशियों को भी खाने पीने पे आफत हो गया। तो चरवाहों की जो जीवन था उनका अब त्रस्त हो चुका था। आगे भी एक पिक्चर दिया गया है, उसे हम देखेंगे, समझेंगे। ये मसाई नाम मा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मासाई। इसका मतलब है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पे आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुवतीय इलाके में सूखे के हालत सामान्य है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। ये भी द मसाई एसोसिएशन के द्वारा है। मसाई जो है इनकी जो चरवाहों की जाति का नाम है, ये मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। तो परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा होते थे, जो अपने मवेशियों को साथ साथ लेके घूमते थे, और इनका व्यवसाय भी इन्हीं पर आधारित होता है। ये दूध का व्यापार किया करते थे, या फिर मांस और घी वगैरह का। तो अब इनके मवेशी ही रह नहीं गए थे, तो इन्हें ये क्या व्यापार व्यवसाय कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था मसाइयों पर और वहाँ के रहने वाले लोगों पर। इसके अलावा जो है जिस स्थान पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, वो स्थान ये लोग छोड़कर वर्षा की तलाश में जो जगह होते थे वहाँ निकल जाते थे। लेकिन इनकी ज़मीनें छीन जाने के बाद इन्हें पाबंदी लगा दी गई थी, तो अभी एक स्थान से दूसरे स्थान भी जो है वो नहीं जा पा रहे थे। अब हम जानेंगे सरहदें जब बंद हो गई थी तो इनके साथ क्या हुआ था। 19वीं शताब्दी में जब चरवाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक ये चले जाते थे, जब एक जगह से के चारागाह सूख जाते तो अपनी ड्रेवर लेकर किसी जगह पर चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी।
जब चरवाहों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था तो इनके लिए सारी सरहदें खुली हुई थी, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के द्वारा क्या हुआ कि ये जहाँ भी जाते थे सीजन के हिसाब से, समर सीजन में अगर मतलब गर्मी तो पड़ती है, जिस स्थान पर ज़्यादा गर्मी पड़ती थी वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने लगते थे। लेकिन सरहदों के बंद होने के कारण, औपनिवेशिक सरकार की दकियानुसी विचारों के कारण और नई नीतियों के कारण जो इनकी ज़मीनों को तो छीन लिया गया था, साथ ही साथ इन्हें बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अब चरवाहे जो हैं उनका जीवन बदलने लगा था। पहले की तरह ये सब चरवाहा वाला जीवन नहीं जी रहे थे। अब इनके बच्चे होते थे और उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ता। तो फलतः ये अब मजदूर बनते जा रहे थे। मजदूर और श्रमिक और किसान की तरह यह भी कार्य जो है वो करने लगे थे। बहुत सारे चरवाहों के बारे में आप जानेंगे। इसी अफ्रीकी चरवाहों ने क्या किया था, तो ये योद्धा की तरह भी कार्य कर रहे थे। कारण यह होता था कि अब इनका जीवन पहले की तरह रह नहीं गया था, इसीलिए यह योद्धा भी बन गए थे और क्या करते थे, अपने ही समुदाय के कुछ लोगों की भेड़ बकरियों को चुरा लेते थे और उन्हें गर्व समझते थे। तो और वहीं पे कार्य भी करते थे, जहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र भी दिख जाएंगे आगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है, इसमें चरवाहों के योद्धा के बारे में। इसी तरीके से ये लोग जो है वो रहा करते थे। तो अब इनका जीवन वैसा नहीं रह गया था मतलब पहले की तरह। अब जब चरगाह सूख जाते थे तो क्या होता था, ये बात तो हम पहले भी जानते हैं कि जब भी चरगाह सूख जाते थे तो उनके मवेशियों के लिए नए चारागाह चाहिए होते थे, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो जब चरवाहे सूखने लगे तो इनकी ज़िंदगी और बदतर होने लगी, इनके मवेशी भी मरने लगे। एक डाटा के अनुसार इनके पास जितने भी मवेशी थे, समझिए 7,20,000 मवेशी इनके पास थे, जिसमें कि 8,20,000 इनकी भेड़ें थीं, 1,71,000 इनके गधे थे। लेकिन 1933 से 34 तक आते आते इतना ज़्यादा सूखा पड़ा, जिस अकाल के कारण क्या हुआ, इनके बहुत सारे मवेशी मर गए और इनकी ज़िंदगी जो है वो सिकुड़ती चली गई। आने वाले समय में दुष्परिणाम इतने ज़्यादा हो गए कि बुरे सालों की वजह से जानवरों की संख्या में बहुत ज़्यादा लगातार जो है वो गिरावट आती चली गई। सब पर एक ही जैसा असर नहीं पड़ा। बहुत सारे मतलब चरवाहे जो थे, कुछ चरवाहे ऐसे थे जिन्होंने अपना पुराना जीवन जीना चाहा और कुछ चरवाहे ऐसे थे जिन्होंने अपने चरवाहों के जीवन से 2 कदम आगे ये बढ़ गए थे। ये शहरों में जाकर व्यापार व्यवसाय करने लगे थे, जैसे आम आदमी किया करते उस तरीके से, क्योंकि इनके परिवार का भरण पोषण होता था और वे भी उसमें भी घमंड आ गया था कि अगर ये बाहर जाते थे काम करने तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। उसके अलावा जो है बहुत सारे श्रमिक जो है गांव में ही रहकर सरकार के अंडर जो है वो श्रमिक और लेबर का काम करने लगे थे और बहुत सारे जो चरवाहे थे वो किसान के रूप में ढल गए थे। और कुछ चरवाहे जो अपना निजी जीवन जी रहे थे उसमें कुछ योद्धा हो गए थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करते थे, अपने ही समुदाय के भेड़ बकरियों को दूसरे समुदाय से चुरा लेते थे और उन्हें गर्व की बात को समझते थे। यहाँ पे देखिए ये योद्धा का चित्र दिया गया, इसे हम समझेंगे कि योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदारी मोतियों के आभूषण पहनते थे तथा स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते थे। बारीकी से सवारे गए उनके बाल गेरू रंग के होते थे। उगते सूरज को ये सम्मान देते थे और पूर्व के लिए और मुंह करके खड़े हो जाते थे। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते थे। लड़के पशुओं को चराते थे। सूखे के मौसम में योद्धा लड़के दोनों ही पशु चराते थे। मतलब कुछ चरवाहे ऐसे थे जिनका रंग रूप इस तरीके का था, ये सावरे रंग के उनके बाल हुआ करते थे और ये उगते सूरज को क्या करते थे, अर्घ देते थे। ये मोतियों की माला पहनते थे। कुछ इस तरीके से ही इनका गेटअप हुआ करता था, जिसमें कि योद्धा के तरह होते थे और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता था, पशुओं को चराना। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दूसरे पशुओं को छीनकर गर्व की बात समझा करते थे और इन्हें जो है वरिष्ठ जन को एल्डर्स बुलाते थे और योद्धा को जो है वॉरियर्स बुलाते थे। जैसे कि यहाँ पे भी आपको एक चित्र दिख रहा होगा। आज भी योद्धा बनने के लिए अफ्रीका में जो है यह नियम मौजूद है, केवल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। उन्हें बहुत ज़्यादा कड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जो चरवाहे ऐसा जीवन जी रहे हैं वो अपने जगहों पर रहकर 5 साल तक जो है इन सारे स्थानों का भ्रमण करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, तब जाकर वहाँ पे वे बस जाते हैं और रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा उसे हम पढ़ते हैं। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाकों का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मतलब युवक होते हैं वो योद्धा बनने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न अनुष्ठानों से गुजरते हैं।
अब यह प्रथा जो है अभी भी जैसी थी वैसी प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलती है। 4 माह तक अपने कबीलों का यह दौरा करते हैं और यात्रा के अंत तक ये क्या करते हैं, छापा मारों की तरह अपने ही दौर में घुसते हैं और उन्हीं के मवेशी को लूट लेते हैं। और ये ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन क्या करते हैं, ये नाचते रहते हैं। जब ये अनुष्ठान कर लेते हैं तो जीवन के एक नए चरण में पहुँच जाते हैं। और ये सिर्फ जो है किसके लिए, तो ये यहाँ पे उनके युवकों के लिए है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, औपनिवेशिक सरकार जो है उनके द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया जो है अब माल इकट्ठा करने लगे थे। उनके पास नियत आमदनी थी जिससे वे जानवरों के साजो सज्जा के सामान खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे। और वे मतलब बाहर जाकर क्या करते थे, अपने लिए जानवर भी खरीदा करते थे। ये चरवाहों की ज़िंदगी है। ये जयपुर का एक नज़ारा है, देखिए राजमार्ग का, जहाँ पे बड़ी सड़कों में भारी यातायात में गडरियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया का जो है आपको अनुभव दिख रहा होगा। तो हमने अफ्रीका के चरवाहों के बारे में जाना, जिनका जीवन जो है भारतीय चरवाहों की तरह जो है वो मिलता जुलता था। औपनिवेशिक सरकार के आ जाने के बाद जो है चरवाहों के जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। हमने यह भी जाना कि बहुत सारे चरवाहों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। कुछ शहर चले गए काम करने के लिए, कुछ गांव में ही रह गए, कुछ किसान बन गए, कुछ श्रमिक बन गए और कुछ जो है अपना पुराना चरवाहा वाला जीवन जो है वो जी रहे थे। अभी भी ये जो मतलब चरवाहे हैं, इनकी जनसंख्या है, उन्हें भी जीने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं। तो सरकार के द्वारा जो है अब इन्हें इनकी परिस्थितियों को समझकर जो है इनके स्थानों पर इन्हें छोड़ दिया गया है और ये अभी भी अपना जीवन जो है चरवाहों की तरह व्यतीत कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चरवाहे अभी भी हैं, तो बिल्कुल हाँ, चरवाहे अभी भी है। उनका जीवन अभी भी वैसा ही चलता जैसे ये पहले जीते थे। कुछ चरवाहे हमारे समुदायों में भी मिल गए हैं, हमारे शहरों में रहकर जो है वो व्यापार व्यवसाय किया करते हैं। तो हमने चरवाहों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, उनका व्यापार व्यवसाय समझ लिया। ये मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यह जो चैप्टर है अब यह समाप्त हुआ। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।